कि जितना भगवान की भक्ति आप करेंगे, जितना भगवान के करीब जाने की कोशिश करेंगे, जितना पूजा पाठ ज्यादा करेंगे, उतनी परेशानी ज्यादा। ये एक बड़ी विचित्र बात समझ में आती है। जैसे आपने जिन जिन लोगों को देखा होगा, रोज मंदिर जाएंगे, दोनों टाइम आरती करेंगे, मंदिर धोएंगे, परेशानी ज्यादा। और जो मंदिर की तरफ झांकेंगे भी नहीं, हलवा पूरी चकाचक, कोई दिक्कत नहीं, और रात दिन भगवान की शरण में लगे हैं, बड़ी परेशानी। कई लोग तो ऐसे भी हैं, एक दो तो यहां भी बैठे होंगे, कि वो फिर भगवान से इतने नाराज हो गए कि भगवान समेट के और झोला में रख के भगवान ही जी ले गए, जमुना जी में रख दिए कि हो गई, जाओ, आज के बाद झंझट ही नहीं करेंगे, पूजा ही खत्म। क्यों? मैं इसलिए मैंने उठाया कि इसका जवाब मैं आपको दूं। ऐसा क्यों होता है और आपके जीवन में भी होगा, क्यों होगा, मैं इसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। सुनिए जवाब। अगर सोना ये चाहता है कि सोनार के लॉकर में रहना है, तो बड़े आराम से बना रहेगा, कोई परेशानी नहीं। और अगर सोना चाहता है कि हमें कान की बाली बनना है, गले का हार बनना है, हाथ की चूड़ी बनना है, तो लॉकर के बाहर आना पड़ेगा, हथौड़ी से पिटना पड़ेगा, गरम गरम आंच में जलना पड़ेगा। बिना जलाए, बिना पीटे, बिना तपाए वो सोना है, लेकिन अंगूठी नहीं बन सकता, बाली नहीं बन सकता। तो जिन लोगों ने ये फैसले कर लिए हैं कि भगवान के गले का हार बनना है, उनको पिटना भी पड़ेगा, तपना भी पड़ेगा, मान अपमान भी झेलना पड़ेगा। इतने जल्दी भगवान तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। अरे जब दुनिया में किसी की नौकरी करने जाते हो तो कितने इंटरव्यू लिए जाते हैं, और जो सारी दुनिया का मालिक है वो तुम्हें ऐसे ही रख लेगा? नहीं रखेगा। ध्रुव हो, प्रहलाद हो, सुदामा हो, नरसी हो, मीरा हो, उसने इतना खरा तपाया है, वही जानते होंगे जैसी बीती होगी। न समाज में रहने लायक छोड़ा, न भोजन लायक छोड़ा, जाने क्या क्या नहीं उनके जीवन में घटा। जहर पिला दिया, आग में जला दिया, लेकिन फिर जब वो तप करके खरा सोना बन गए तो फिर चरणों में रख लिया। इसलिए आपको भी तपना पड़ेगा। इतने जल्दी वो स्वीकार कर लेंगे ये संभव नहीं है। और जिन जिन को मिले हैं उनको, अगर उनको पाना है तो संसार का कोई वो सामान्य आदमी है जो तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगे, कठिनाई तो होगी ना। इसलिए भक्ति घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने बच्चों का कल्याण चाहती हो तो भागवत की कथा सुनो। कहां होगी? द्वार, बड़ा सुंदर जगह, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। हरिद्वार में गंगा जी के किनारे एक आनंद नाम का तट है, और जगह कितनी है? विशाला वसुधा यत्र, बड़ी विशाल जगह है। अगर बैठने वाले बैठे तो हरिद्वार से बैठे प्रयागराज तक बैठते चले जाएं, जगह की कोई कमी नहीं, कोई अतिक्रमण नहीं। अच्छा, कोई बिछाने की जरूरत नहीं है। नाना तरुलता कीर्णम, अनेक प्रकार के वृक्ष आपस में मिल गए हैं तो छाया है। नव कोमल बालुकम, बालू बिछी है। कथा कहेगा कौन? सनकादिक बोले हम। यजमान कौन बनेगा? भक्ति बोली हम। इस कथा का प्रचार कौन करेगा? नारद जी बोले ये हमारी जिम्मेदारी, हम प्रचार करेंगे। तो नारद जी ने प्रचार कर दिया। इसमें लिखा है